Good evening, gentlemen. So, I hope you all know why we all are here today. So, let me just remind you we all are here today to decide the salary of a software engineer fresher of our company. I am Abhishek and I am appointed as the HR of our new company. I welcome you all in this meeting. Thanks, Abhishek. My name is Nitin Sharma and I am appointed as the hiring manager of this organization. And yeah, I love to be a part of this team. Hello everyone, myself Abhinav Bansal, and I am appointed as the accountant of our new company. And yeah, I'm also very happy to be a part of this meeting today. Hello guys, my name is Kishan, and I'm software engineer. I'm senior software engineer, and yeah, I'm also happy to be a part of this team. So before really starting out with the salary, let's just first decide the name of our new company. सीओ सर को कुछ काम है तो वो आउट ऑफ स्टेशन है, सो ही सेड ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा. हमें कुछ ऐसा नाम चाहिए जो कुछ एनर्जाइजिंग हो, जो कुछ इंस्पायरिंग हो, जो एकदम ही यूनिक हो. इन्फोसॉफ्ट. 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 Wonderful. So now we will decide the salary of a software engineer fresher of Infosoft. ठीक है. So सबसे पहले हम सबसे बड़ा component of the salary डिस्कस करेंगे. That is the base salary of the employee. एक मिनट, पहले आपने बोला सबसे बड़ा component, फिर आपने बोला बेस. हाँ तो देखिए, जिस चीज़ का अंदाज़ा आपको नहीं है वो चीज़ हमें डिसाइड करने दीजिए, ठीक है. Whatever. तो ठीक है, सबसे पहले बेस सैलरी. मार्केट और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए 50,000 पर मंथ बेस सैलरी हमें देना चाहिए. एक सेकंड बंसल साहब, अगर मान लो आपकी सैलरी हो 45,000 और कोई रिश्तेदार आपकी सैलरी पूछे तो आप कितनी बताओगे? 50,000. और अभिषेक भाई आप? 50,000. कहने का मतलब ये है, चाहे हम 45,000 पर मंथ दें तो भी वो 50,000 बताएंगे, अगर हम उन्हें 50,000 पर मंथ दें तो भी वो 50,000 पर मंथ बताएंगे. मानना पड़ेगा शर्मा जी, बहुत सही. नाइस. तुम क्या कहते हो किशन? Fuck off! इट लुक्स गुड टू मी. ओके, सो इसके बाद जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हर कंपनी में कुछ मेडिकल रीएम्बर्समेंट भी होता है, राइट? तो वो हमारी कंपनी का होगा 10 लाख. एक सेकेंड, इसके बारे में मेरे को कोई भी प्रायर नोटिस नहीं भेजा गया था, और एक 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ईच एम्प्लॉय, ये तो हमारा बजट ही उड़ा देगा. अरे उसकी चिंता तुम मत करो, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को नॉन रिफंडेबल वालों की लिस्ट में डाल दिया है, और लिंक सिर्फ 2 प्राइवेट हॉस्पिटल से कर रखा है, सिर्फ 2, जिनका इनिशियल पेपर वर्क ही 6 महीने ले लेता है. तो जिसको होगी बड़ी बीमारी, ठीक है, वो तो 6 महीने पेपर वर्क कराते कराते ही निकल लेगा, और जिसको होगी छोटी मोटी बीमारी वो 6 महीने के पेपर वर्क से बचने के लिए खुद ही ट्रीटमेंट करा लेगा. मानना पड़ेगा अभिषेक जी, मुझे लगा था आपको एचआर सिर्फ रंगोली बनाने की वजह से लिया है. तो मैं ऐड कर दूँ ना 10 लाख? हाँ, अगर आपकी प्लानिंग ऐसी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और सर आपको? इट लुक्स गुड टू मी. ठीक है, अगला हमें जो देखना है वो है रीलोकेशन का. ये अपने बिट्टू ने नए अपार्टमेंट्स बनवाए हैं ना, पर वो तो आउटस्कर्ट्स पे पड़ेगा ना एकदम, वहाँ से यहाँ आते आते ही 3 घंटे लग जाएंगे. हाँ तो हमने तो रीलोकेशन दिया है ना, ट्रैवलिंग का वो अपना देखेगा. और हाँ, मेंशन दी वर्थ ऑफ रीलोकेशन. प्लीज स्टेट इट क्लियरली कि वी वोंट बी गिविंग देम द कैश, बट इंस्टेड वी विल बी अरेंजिंग द प्लेस वेयर दे कैन स्टे. ठीक है, ये भी सही है. सो आई एम एडिंग 2 lakhs फॉर रीलोकेशन. और किशन जी आपको कुछ बोलना है? सामने वाले घर में बंदा है, सामने वाले घर में बंदा है. किशन जी, सॉरी, इट लुक्स गुड टू मी. तुझे नहीं बोला है, तुझे नहीं बोला, अभी भी बंदा है. ओके, सो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है RSU, यानी कि शेयर्स. एक सेकेंड, RSU नहीं, ESOP ऐड करेंगे, ठीक है? हैं? मतलब कुछ समझ नहीं आया, ये दोनों अलग भी होते हैं? आपकी गलती नहीं है, आप जिस कंपनी से आए थे मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आपको पता होगा. तू हंस क्या रहा है? तू भी तो सेम कंपनी में था. पर मैं वही बोलता हूँ जहाँ मुझे कुछ पता हो. सर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ.
जैसे RSU मतलब कंपनी आपको कुछ यूनिट्स ऑफ स्टॉक्स देगी, आपको उसको मार्केट में बेच के आप पैसे ले सकते हो, ठीक है। ESOPs मतलब वही शेयर्स या वही यूनिट्स लेने के लिए आपको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर लेटर अगर वो कंपनी IPO में जाती है देन आप सेल करके पैसे ले सकते हो, या अगर कंपनी अच्छी ग्रो करती है तो वो ही कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ से वो शेयर्स एट अ हायर प्राइस ले लेते हैं। तो ऐसे आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो अगर कंपनी अच्छा करती है तो। पर अगर अपनी कंपनी अच्छा नहीं कर पाई और इसका IPO भी नहीं निकला तो 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 क्या, तभी तो उसको ESOP बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शनल प्लान। ऑप्शनल है, हमने फोर्स थोड़ी किया है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। कूल। सो एडिंग ESOPs वर्थ ऑफ 25 lakhs। जोमेटो, स्विगी, फोन पे सबके साथ स्टार्टअप हैं, सब ESOPs को अपने CTC में डालते हैं, तो हम क्यों पीछे हैं। अब लग रहा है एकदम तगड़ी कंपनी का पैकेज। ठीक है, तो फिर डन करते हैं फाइनल CTC। एक सेकेंड, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। यार मेरा अपना CTC कितना था ज्वाइनिंग के टाइम, हाथ में तो 10 लाख ही मिलता है साल का। यार मैं इतना भी लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मुझे अपनी खुद की सैलरी नहीं पता, कहीं ये मेरी सैलरी से ज़्यादा तो नहीं दे रहे उस फ्रेशर को। आई एम सॉरी, मैं कहाँ पर था। यू सेड यू हैव सम इश्यूज विद द फाइनल CTC। नेवर माइंड, इट लुक्स गुड टू मी।